हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार सत सत प्रणाम मालिक। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये कह रहे महाराज जी, सार शब्द की प्राप्ति हमें हो गई अरे वाह, आपकी बहुत कृपा अच्छा। से। हम्म। सार शब्द की प्राप्ति हो गई और वो भी 24 घंटे हो गई महाराज जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, मतलब कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, बराबर उसका अनुभव महसूस कर रहे हैं महाराज जी। आनंद यही में होना है, चाहिए, यही बहुत होना आनंद है चाहिए। महाराज जी। हम्म। लेकिन महाराज जी, मेरा एक आपसे निवेदन है हाँ हाँ। कि जैसे शरीर में, अपने शरीर में आत्मा रहती है कि चेतना रहती है? देखो, बात ऐसी है कि उसको चेतना ही कहना चाहिए, आत्मा नहीं। बात ऐसी है, ये नाम दे दिए है। हाँ। कोई कभी उसको आत्मा कहता है तो कभी उसको मन कहता है, तो कोई उसको चित्त कहता है, तो कोई चेतना कहता है। इंग्लिश में उसको कभी कोई सोल भी बोल देता है, कभी स्पिरिट भी बोल देता है। तो ये नाम दे दिए हैं। और उसमें विश्लेषण किया गया है ग्रंथों में कि मन किसको कहते हैं। मन माने कि जो भौतिक भौतिक है, माने जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, या जो भी हम मस्तिष्क से विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी वस्तु का जो भी विचार करता है उसको मन कहा जाता है। और मन जो होता है वो सगुण या निर्गुण, ये दोनों के ही यहाँ रहता है, इसलिए उसको मन कहा गया है। अच्छा अच्छा। और जो बाकी हम जो बोलते हैं ना, चित्त चेतना, तो चेतना का मतलब होता है चैतन्य। चैतन्यशील माने कोई तो भी हलचल, यानी कोई तो भी अनुभव। जैसे अभी एक हवा है, हवा तो हमें दिखती नहीं ना, लेकिन हाथों में थोड़ी लग सकती है, शरीर में लग सकती है, महसूस होती है, अनुभव होती है। हाँ। तो लेकिन फिर तो अभी आप बोलेंगे तो फिर सार शब्द है, हमें महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। लेकिन सार शब्द की बात ऐसी है कि वो एक ताल, एक रस, एक लय में बराबर, निरंतर, अखंडित, उसमें कोई बदलाव नहीं, बराबर। अगर किसी को 24 घंटा होता है तो किसी को नहीं भी होता है, थोड़ा होता है, लेकिन जो होता है 1 घंटे के लिए होता है, या बाद में वो 24 घंटा भी हो जाता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जिसको 1 घंटा भी हुआ ना, तो वो जो झलक है, वो जो अनुभव है, वही 24 घंटे में वैसा के वैसा है, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन ये जो हवा का है ना, ये तो बदलाव है ना, कभी लग सकती है, कभी गर्म हवा, कभी ठंडा हवा, कभी कम कभी ज्यादा, यानी बदलाव। जहां जहां भी बदलाव आता है ना, तो हम उसमें कहते हैं कि वो कोई आत्मा की बात नहीं है, वो मन की बात है, शरीर की बात है, बॉडी की बात है। या प्रकृति जो है ना, वो बॉडी से महसूस किया जा सकता है, यानी पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हम कहते हैं ना, इससे ये प्रकृति अनुभव होती है। तो चित्त माने ही चेतना होती है। चित्त और चेतना का मतलब एक ही है, चैतन्यता। उसको प्रत्यक्ष शब्द क्या है? चैतन्यता, यानी कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, इसको हम चैतन्यता कहते हैं। अभी आपका सवाल ऐसा है कि चैतन्यता या चेतना और आत्मा में क्या फर्क है? हाँ, मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि अपने शरीर में आत्मा रहती है कि चेतना रहती है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो अभी मैंने कहा ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्राकृतिक बातें आ गई।
ये सब प्रकृति बातें आ गई, लेकिन इसके परे जो होता है वो होता है आत्मा। अच्छा। और चित्त, चेतना और मन, ऐसा समझो एक ही बात है। देखो जो मुर्दा होता है उसमें कोई चैतन्यता होती है क्या? नहीं होता। नहीं होती। या उसको कोई चित्त होता है क्या? हम बोलते हैं ना जीवित आदमी को, अरे थोड़ा चित्त या ध्यान या मन लगा बरं तू, तेरा अभी चित्त कहीं तो भी ठिकाने पे नहीं लग रहा है, तेरा चित्त ठिकाने। चित्त माने ही एक प्रकार का मन है, लेकिन मन या चित्त हो ये किसमें हो सकता है? जीवित आदमी में हो सकता है ना, जिसमें चैतन्यता है। हाँ। जो चैतन्यशील है, हाँ, यानी जीवित है, यानी जीवित है। तो ये सब मन का प्रकार है, प्राकृतिक प्रकार है, जिससे आत्मा परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो चित्त से या चेतना से आत्मा जाना जा सकता है। यानी ये ऐसा है कि हम बोलते हैं ना प्रकृति में कि थोड़ा परमात्मा पे ध्यान लगाओ, थोड़ा मन लगाओ, प्रवचन में मन लगाओ, या आध्यात्मिक में मन लगाओ, या चित्त लगाओ, तो वो बात होती है। लेकिन वो एक प्रकार का ऐसा समझो, थोड़ा सा एक द्वार है या झांकने वाली खिड़की है, विंडो है, अच्छा, झरोका है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। चेतना जो होती है ना वो आत्मा नहीं हो सकती। उससे मतलब उसमें इतना ही समझ में आता है कि इसमें चैतन्यता है, यानी आत्मा हो सकता है। जहाँ चेतना ही नहीं, चित्त ही नहीं, मन ही नहीं, कोई हलचल ही नहीं है, चैतन्यता ही नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं ये मर चुका है, इसमें आत्मा नहीं है। बराबर महाराज जी? हाँ। तो शरीर में चेतना है, आत्मा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा है कि चेतना, चित्त, मन ये प्राकृतिक है। ये प्रकृति संभालते हैं या प्रकृति का ही सब कुछ इनको समझ में आता है, आत्मा को नहीं। इसका कोई संबंध नहीं है, प्रकृति से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। नहीं होता। ऐसा समझो कि चेतना माने ही मन, इतना पक्का लगो। लेकिन जीवित मन, मरा मन नहीं, मरा हुआ मन नहीं, मरा हुआ चित्त नहीं। तो जहाँ भी चित्त होता है, जहाँ भी चेतना होती है, वो आत्मा होता ही है। हाँ बोलो। मतलब अपन उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो चेतनता है वो आत्मा है, जो चेतना है वो आत्मा की चेतना है। नहीं 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 नहीं। अभी देखो किसी की गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है मतलब इसका कोई तो मालिक होगा, कोई बच्चा है इसका कोई तो बाप बीप होगा। तो जो भी जीवित आदमी है, जिंदा आदमी है, उसमें चैतन्यता है, माने उसमें कोई आत्मा होगी, है। लेकिन चैतन्यता का, मन का, हलचल का आत्मा से कोई वास्ता नहीं है। अगर आत्मा ही चैतन्यता होगी या आत्मा ही मन हो गया, तो फिर आत्मा ये प्राकृतिक हो गया, आत्मा ये प्रकृति में आ जाएगा, संसार में आ जाएगा। लेकिन तो आत्मा ये अपना जो शरीर है, अपना जो शरीर जो ये चल रहा है, तो ये चेतना से चल रहा है। नहीं, चेतना माने हलचल। देखो अभी है हमारे अंदर आत्मा, इसलिए चल रहा है ना। आत्मा निकल गई तो चेतना स्थिर हो जाएगी ना, मन स्थिर हो जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा ना, चेतना का कार्य ही नहीं चलेगा ना। ऐसा समझो कि चेतना या चित्त एक कार्य प्रणाली है, लेकिन उसमें कोई आत्मा की बात नहीं है। लेकिन इतना ही हम समझ सकते हैं कि जहां भी हलचल है, चेतना है, चित्त है, मन है, तो उसमें निश्चित आत्मा है, बस इतना ही। लेकिन जब आत्मा ही निकल जाती है तो फिर उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती या मन नहीं होता, स्थिर हो जाता है। यानी वो कामकाज है ना, एक कार्यकारी होता है और एक मालक होता है। जैसा कोई बिल्डिंग का या कंपनी का मालिक है, लेकिन हम जब इसमें जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो वहां सब देखरेख कौन करता है? मालिक थोड़ी होता है क्या, मैनेजर करता है ना। सर महाराज जी, हाँ,
जैसे ये मतलब आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा अविनाशी है, हाँ, तो आत्मा भी अविनाशी है, बराबर। हाँ, और परमात्मा अजन्मा है तो आत्मा भी अजन्मा है, एकदम बराबर। तो आत्मा जन्म नहीं लेती और बार बार मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती, वो तो स्थिर और अचल है। नहीं 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 नहीं, देखो आत्मा जो है ना, अभी आपकी आत्मा या मेरी आत्मा, हम जो बोल रहे हैं ना, हाँ, मैं जो बोल रहा है, आप जो बोल रही है, हो गया हमारा आत्मा, बराबर। अभी ये 84 लाख योनि कौन फिरता है? ये हमारा आत्मा ही पे घूमता है ना, फेरे लगाता है ना 84 लाख में। आपका आत्मा आपके फेरे लगाएगा 84 लाख योनि में। मेरा आत्मा अलग है, वो भी फेरे लगाएगा। हो सकता है मैं आत्मा 84 लाख योनियों में आत्मा भटकता है, आत्मा भटकता है, हम शरीर बदलते हैं, लेकिन उसमें जो आत्मा होता है ना, समझो अभी मैं आदमी हूँ, बाद में मैं प्राणी बन गया, तो मैं यही मनुष्य का ही आत्मा वो प्राणी में मेरा गया, लेकिन यहाँ मनुष्य चोला था, वहाँ क्या हो गया, प्राणी का चोला मिल गया। वही आत्मा ने समझो वृक्ष धारण कर लिए। आत्मा अलग अलग है महाराज जी, सबके अलग अलग, जितने भी लाखों करोड़ों अब्जों जितने भी होंगे, उतने उस सबके कार्य भाग अलग अलग, कर्म अलग अलग, भाग्य अलग अलग। मतलब इतनी आत्मा है फिर? हाँ, जितनी उतनी भाई, ये तमाम जीव और तमाम है, तो मतलब इतनी आत्मा है, सबकी अलग अलग आत्मा है, सबकी अलग अलग आत्मा है, लेकिन परमात्मा एक है। लेकिन परमात्मा एक है। जैसा मैं, आपने अगर मेरे प्रवचन सुनते होगे तो आपको सब समझ में आता है, ये आप सवाल ही नहीं करते। चलो ठीक है, प्रवचन तो हमने सब सुने आपके, तो फिर उसमें तो ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। प्रवचन नहीं मतलब ऐसा है जो हमने नहीं सुना हो, तो मैं उसमें सूरज का उदाहरण देता हूँ ना। हाँ, तो वही तो आपसे पूछा है। जैसे आप ये कहते हो कि सूरज एक जगह है, हाँ, लेकिन उसकी किरणें सब जगह पड़ रही हैं, सब जगह पड़ रही है, प्राणों तो उसकी किरणों का उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। मतलब अपन को किरणों की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है, बराबर है ना। तो अपने लिए किरणें महत्वपूर्ण है। जो सूरज जहाँ है वहाँ स्थिर है, बराबर, लेकिन हम तो नीचे है ना, हम तो उससे दूरी है ना। तो और हमें सोच रहे थे महाराज जी अपनी बुद्धि से, हाँ, हमारा सोचना ये था कि हम मतलब सूरज माने आत्मा समझ रहे हैं हम, हाँ, कि सूरज माने आत्मा, हाँ, आत्मा कहीं जैसे सूर्य कहीं है अलग, ऐसे आत्मा कहीं अलग है, हाँ, कि जो किरणों रूपी चेतना है वो सब में है। हाँ, ये हम समझ रहे हैं मतलब अपनी बुद्धि से। तो ये क्या सही है? नहीं, देखो मैंने अभी क्या कहा कि एक सूरज है, लेकिन आपका जो घर है, मकान है, आपके आंगन में भी उसका प्रकाश आया है ना, सूरज किरणें आ गई, अपना वो प्रकाश किरणें आ गई ना। मेरा भी मकान है, मेरे भी सामने आंगन है, तो मेरे मकान के ऊपर भी वही सूरज है जो आपके मकान के ऊपर है। मेरे मकान के सामने जो आंगन है उसमें जो सूरज का प्रकाश है या किरणें है, वही आपके मकान के सामने वाले आंगन में है। कोई फर्क है क्या? नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेकिन हम अलग है ना। हाँ। लेकिन हम तो अलग है ना, हमारा मकान भी अलग है, हम भी अलग है, आप अलग रह रहे हो। मैं कैसा उसका फायदा उठा रहा हूँ, आप उसका अलग फायदा उठा रहे हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। नहीं, मतलब हम ये कह रहा है गुरु जी कि जैसे आत्मा एक जगह है, जैसे सूर्य एक जगह है मान के चलो, हाँ, तो ऐसे ही आत्मा एक जगह है। तो आत्मा की जो किरणों रूपी मतलब आत्मा की चेतना, वो हाँ, चेतना से सभी लोग चल रहे हैं। तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, समझो एक ही आत्मा है और हाँ, उसके ही किरणों से उसके ही सबसे सब चल रहे, तो हाँ, फिर एक साथ सबका होना चाहिए ना। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं, मतलब ये चीज सही है कि गलत है? गलत है। हम आत्मा अलग अलग है, हमारा कर्म धर्म सब अलग अलग है। देखो, आप अकेले जन्म में अकेले जाने वाले हो, मैं भी अकेला आया अकेले जाने वाला हूँ। हर एक का हिसाब अलग अलग है,
हो सकता है आप 84 लाख योनि में गए होंगे, या मैं ऐसा समझो डायरेक्ट देवता होगा और देवता के बाद वापिस मैं मनुष्य शरीर में आया होगा। हो सकता है आप कोई पहले जन्म में प्राणी हो गए, यानी आपका 84 लाख योनि पूरा हो गया, आप भी मानव हो गए, यानी आपका आने का ढंग अलग, मेरा ढंग अलग, या उल्टा समझो, जो भी चाहे, यानी सबका सर्कल अलग अलग है, सबका सर्कल अलग अलग है, हर प्राणी आत्मा अलग अलग है, सबकी बराबर आत्मा अलग अलग है। लेकिन हमारा बाप जो है ना, सबका बाप एक ही है, वो परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी शरीर में आत्मा आत्मा है ना, शरीर मतलब सबकी आत्मा अलग अलग, शरीर सबके शरीर में अलग अलग है, ये एकदम बराबर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी समझो, अभी हमारा मनुष्य देव है, बराबर, आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन हम समझो मर गए, तो आप कोई प्राणी बन गए, मैं कोई प्राणी बन गया, बराबर, अलग अलग बन गए, लेकिन आपका वही आत्मा जो मनुष्य में था वही प्राणी में गया, तो आत्मा तो एक हो गया ना, लेकिन बॉडी अलग मिल गई। अभी पहली मानव वाली बॉडी मिली थी, अभी आपको प्राणी वाली बॉडी मिल गई। ऐसे आप 84 लाख योनि घूमते हो, माने 84 लाख जो बॉडी है अलग अलग मिलती, लेकिन उसमें जो आपका आत्मा एक ही होता है। आया समझ में? इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, ये शरीर का जन्म होता है। अच्छा, बराबर, ऐसा हर एक का जन्म तो होता है, ये तो मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता, उसका तो केवल ट्रांसफर होता है। हाँ, अभी लाख टक्के की बात की, उसका ट्रांसफर होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। हाँ बराबर, शरीर अलग है महाराज जी। हाँ, फिर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है? आत्मा और परमात्मा में जैसे जी बताते हैं कि जैसे एक बाल्टी पानी है, हाँ, तो एक बाल्टी पानी तब तक है जब तक वो बाल्टी में है, हाँ, लेकिन पूरी बाल्टी का पानी अगर अपन ने समुद्र में मिला दिए तो उसके बाद में कोई ये नहीं बता सकता कि बाल्टी का पानी कौन सा है, समुद्र का पानी कौन सा है। हाँ बराबर, उस अवस्था में वो एक है। हाँ, लेकिन जैसे ही उसमें से फिर किसी ने एक बाल्टी पानी भर लिया तो वो अवस्था अलग हो गई, फिर अलग अलग हो गए। तो चलो ऐसा आप समझेंगे, बराबर, माने आपने क्या ऐसा कह दिए कि अभी हम तो आत्मा है, यानी हम बाल्टी वाले पानी है, और समंदर जो है वो परमात्मा है, बराबर। तो हमने कोई ध्यान साधना के लिए कोई किए, जो भी करना है वो किए, तो अभी हमारी बाल्टी वाला पानी समुद्र में गया, तो हम समुद्र ही हो गए, यानी हम परमात्मा ही बन गए ना। मतलब ऐसे ही, मतलब आपसे पूछ रहे हैं, ये बात सही है कि गलत? तो अगर परमात्मा बन गए तो फिर अभी तो चलो, यानी फिर इसके पहले कभी न कभी आप परमात्मा होंगे, और कभी न कभी आप उससे बिछड़ गए, बराबर, यानी एक बाल्टी वाला पानी उससे अलग हो गया, टुकड़ा हो गया, तो परमात्मा का टुकड़ा हो गया, ऐसा हो गया ना वो फिर। लेकिन परमात्मा तो कभी जन्म ही नहीं लेता ना, परमात्मा तो कभी काटा नहीं जाता, वो तो परिपूर्ण है, उसको टुकड़ा नहीं किया जाता। परमात्मा का ऐसा है ना, लिखा है ना गीता में, आत्मा समझो, परमात्मा समझो, वो काटा नहीं जाता। आप ये कह रहे हैं परमात्मा जन्म नहीं लेता? हाँ बराबर, तो जन्म तो आत्मा भी नहीं लेती, लेकिन शरीर में आती है ना, प्रकृति में तो आती है ना, इसलिए तो हम अलग है ना। अगर हम परमात्मा ही होते तो फिर हमें अभी ये चोला हमको क्यों मिल गया, आपको अलग चोला क्यों मिल गया, मुझे अलग चोला क्यों मिल गया? अगर हम पहले परमात्मा के थे तो फिर परमात्मा से कैसे बिछड़ गए? ऐसा परमात्मा ने हमको क्यों जन्म किया कि परमात्मा से, यानी परमात्मा का हमारा टुकड़ा हो गया, तो परमात्मा का हम अंश है, परमात्मा का हम कोई टुकड़ा नहीं है, परमात्मा का अंश है। जैसा बाप का बेटा अंश होता है, हम क्या कहते हैं उसको, ब्लड रिलेशन,
लेकिन महाराज जी, हाँ जैसे समुद्र की लहर है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, हाँ तो अगर वो अपने आप को ये माने कि हम लहर हैं तो वो लहर है, लेकिन वो अगर ये माने कि हम लहर नहीं है, हम तो समुद्र हैं, हाँ तो चलो वो मान समुद्र लिए, है। मान लिए। अभी आपको किसी ने बोल दिए कि भाई आप आत्मा नहीं हो, आप ही परमात्मा ही हो, बस इतना है ना, हम भूल गए ना कि हम परमात्मा है, हम भूल गए। तो आप भूल गए तो मैंने तो अभी तो आपको बता दिए कि यार आप परमात्मा हो। हाँ, परमात्मा तो बहुत विशाल है, परमात्मा ने तो ये अनंत सृष्टि बनाई है और परमात्मा से सब कुछ चल रहा है, हम भी उसी से चल रहे, हर पत्ता हिल रहा है। तो अभी आपको तो मैंने बता दिया, आप तो परमात्मा हो गए, तो अभी आप में क्या फर्क पड़ गया, क्या अलग क्या बना हो गया? सिर्फ मालूम हो गया कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। उससे क्या हो गया? कोई आपको ज्यादा ताकत आ गई परमात्मा जैसी? परमात्मा ने इतने अनंत ब्रह्मांड बनाया, अभी आप कुछ बना सकते हो क्या? चलो आप भूल गए थे ना, आप आत्मा थे, लेकिन आप भूल गए कि आप परमात्मा ही थे, बराबर? आपको भूल हो गई और कोई गुरु मिल जाता है और वो बता देता है कि भाई तू आत्मा नहीं है तो तू परमात्मा ही है, बराबर? तो अभी तो समझ में आ गया ना कि आप परमात्मा हो। तो फिर परमात्मा जैसे शक्तिशाली, कहने में और वहां में प्रैक्टिकल में अंतर है नहीं, जैसे समझने से थोड़े परमात्मा हो जाएंगे अपन। हाँ, अभी आपने कैसा कहा, ये भाई तो समझने में और अनुभव में, जैसे अभी अपन सार शब्द का अनुभव कर रहे हैं, समझिए। लेकिन अगर कोई कह देवे, केवल बात बता देवे कि सार शब्द होता है, तो वो कहना चीज अलग है, लेकिन अनुभव का विषय अलग है। अनुभव का विषय अलग है। क्यों अलग है? तो इसके पहले परमात्मा नहीं था क्या? सार शब्द नहीं था क्या? वो तो था ना, वो तो परमात्मा, हम तो सर्वव्यापी कहते हैं ना, सर्वव्याप्त है ना, उसने तो अनंत ब्रह्मांड व्याप्त किए हैं, तो किसी ब्रह्मांड में भी हम रह रहे तो हमको भी व्याप्त किए है ना। तो बात ऐसी है, तो उसने व्याप्त किए, तो इसलिए हमको वो मालूम नहीं था कि हमारे अंदर भी परमात्मा है, अंदर बाहर भी परमात्मा, लेकिन हमें मालूम नहीं था ना। अब भी आपको मालूम हो गया और उसका अनुभव आप करने लगे। अगर वो पहले ही से था तो आपको फिर पहले से ही अनुभव होना चाहिए था ना। वो था, वो तो अनंत काल से है, वो तो सनातन है, वो पहले ही था, आज है और कल भी रहेगा। परमात्मा तो था, लेकिन हमको मालूम नहीं था ना, उसका अनुभव नहीं हुआ था ना। और ये जो अनुभव होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देहों में होता है, बाकी देहों में नहीं होता। अभी चलो मनुष्य देहों में होता है तो बाकी लोगों को भी मनुष्य है कि नहीं, फिर उनको क्यों नहीं हो रहा है? महाराज जी, आत्मा स्थिर और अचल है। देखो, हम परमात्मा के अंश है, बराबर? लेकिन हम कभी भी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। ये जैसे बनाया है ऐसा समझो, बनाया है ऐसा। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि आत्मा से ही ऐसा समझो कि आत्मा ने ही कल्पना की, ऐसा समझो कि उससे थोड़ा बड़ा आत्मा, उसने ये पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाने को दे दिए, और बाकी छोटे छोटे आत्मा, ये जो हम 84 लाख योनि घूमते हैं ना, इसमें लगा दिए। अभी आप करो काम, जैसा करना है वैसा कर्म धर्म करो, उससे हिसाब से आपका ये हो जाएगा। लेकिन जब आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये कोई तो भी गड़बड़ हो रहा है, हम तो एक है लेकिन अलग अलग जन्म ले रहे हैं और दुखी है। तो जैसे हमारा शरीर का माँ बाप तो हमें समझता है, लेकिन ये आत्मा का तो कौन फिर बाप है या माँ बाप है? ये जब समझ में आ जाता है कि नहीं, हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, परमात्मा के ही अंश है, परमात्मा अंशी है, हम अंश है परमात्मा के, बराबर? ये सब समझ में आता है तो बस सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तत्क्षण हमें।
ये जब तक हम भूल गए थे, यानी हमें समझ में नहीं आता था कि हम कौन है, क्या है, हम खुद को मन ही समझते थे, खुद एक प्रकृति का हिस्सा ही समझ के चलते थे, बराबर। इसलिए तो दुखी होते थे। यानी माया ही हमारी माता है, या जो ब्रह्मांड चलाने वाला जो कार्यकारी अधिकारी है ना, वही हमारा पिता होगा। इसी ख्याल से हम यही चक्कर काटते थे। लेकिन मनुष्य जन्म में बुद्धि होती है और मनुष्य जन्म में शुद्ध बुद्ध होती है। फिर आगे आगे समझ में आ गया कि नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, अंश है, परमात्मा नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे समझ में आया कि मैं परमात्मा हूं, तो फिर आप एक परमात्मा हो गए, फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैं भी एक परमात्मा हो जाऊंगा, फिर सब परमात्मा ही हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा तो अखंड है ना, परमात्मा तो अखंड है, उसमें तो कोई खंड नहीं पड़ सकता। लेकिन हम तो खंडित है ना, आप खंडित हो, मैं अलग हूँ, आप अलग हो। आप खाते हो तो आपके लिए खाना खाते हो, मैं खाना खाता हूँ मेरे लिए खाना खाते हो। आप कभी भी सो जाते, मैं कभी भी सो जाता हूँ। तो एक साथ तो हम नहीं करते ना। सोना जी आत्मा का विषय तो है नहीं है। क्या क्या? जैसे आप कह रहे हैं खाना या सोना, तो आत्मा न तो सोती है ना आत्मा खाती है। बात बराबर है, लेकिन ये शरीर के अंदर तो वो बंदी हुई है कि नहीं, पक्की हुई है कि नहीं। हम तो शरीर के बाहर नहीं जा सकते। हमारा आत्मा अगर ऐसी कोई लीला हो गई तो बात अलग है। मैं तो कहता हूँ ना, हम बाजू वाले घर में भी घुस नहीं सकते, हमारा आत्मा लेके नहीं जा सकते कि वहाँ क्या चल रहा है। मतलब महाराज जी आप क्या कह रहे हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है? अलग है, बराबर। मतलब आपका जो विचार है कि आत्मा अलग है। मेरा विचार नहीं है, ये कबीर साहब का विचार है। और कबीर बीजक में ये बारंबार हजारों बार कहा गया है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अलग है। अच्छा, तो आत्मा शरीर में रहती है, बराबर। अच्छा, मतलब शरीरों में ट्रांसफर किया जाता है, अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन परमात्मा कोई शरीर धारण करता नहीं। अच्छा, वो आजन्मा है, इसलिए उसको क्या कहे, आजन्मा है, वो जन्म की बात ही नहीं है। लेकिन आत्मा के लिए जन्म की बात है। अच्छा महाराज जी, आत्मा ही मुक्त हो सकता है, परमात्मा तो मुक्त ही है ना, वो क्यों मुक्त हो जाएगा? अच्छा, बराबर। जैसे सुरती माने अपन आत्मा कह सका या चेतना कह सका, ऐसा समझो। चेतना या ध्यान। सुरती माने ही आत्मा समझते भी चलेगा। अच्छा, और महाराज जी निरति माने विलीन। अभी देखो, जो है ना, सुरती, निरति और शब्द तीनों जब एक हो जाते हैं ना, तो आप उसमें सुरती कौन सी है, शब्द कौन सा है और निरति कौन सा है, ये नहीं निकाल सकते, बाजू नहीं कर सकते। नहीं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब निरति माने विलीन होना। नहीं, सुरती उलट के शब्द में विलीन हो गई। देखो, एक प्रकार का निरति समझो, एक मार्ग ही समझो। अच्छा, सुरती माने एक देह समझो, एक निशाना समझो। और अब ये निशाना या जो लक्ष्य है या जो मार्ग है, हमारा कौन सा मार्ग है? परमात्मा का मार्ग है, या परमात्मा हमें पाना है। बराबर। जब सुरती और निरति ये ठान लेती है, सुरती माने हमारा, तो आप बोल रहे हैं ना, जैसे चैतन्यता समझो या चेतना समझो, तो मैं तो उसको आत्मा ही कहता हूँ। लेकिन ये जब ठान लेते हैं ना कि परमात्मा ही पाना है हमें, तो देखो, हम तो परमात्मा के यहाँ तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो शरीर में बंधे हुए हैं ना। शरीर में हम बंधे हुए हैं ना, हम कहाँ शरीर के बाहर जा सकते? तब कब जाएंगे हम? जब मर जाएंगे तब, बराबर कि नहीं? अच्छा। तो अभी हम जीते तो परमात्मा को यहाँ नहीं जा सकते। और आत्मा तो सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये तो आया समझ में? अच्छा, तो परमात्मा सर्वव्यापी है माने परमात्मा की पहुंच हमारे भी अंदर आई है कि नहीं? अंदर बाहर आए है कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो हमारे नजदीक कौन है? फिर आत्मा के नजदीक कौन आ गया?
क्या महाराज जी? परमात्मा ही आ गया ना। जैसे गीता में कृष्ण भगवान का और अर्जुन का जो संवाद चल रहा है, तो उसमें कृष्ण भगवान तो आत्मा को सर्वव्यापी बता रहे हैं, स्थिर बता रहे हैं, अचल बता रहे हैं। बराबर है। देखो, अगर आपने गीता पूरी पढ़ी तो कभी कृष्ण ने खुद को मनुष्य भी कहा है, खुद को मन भी कहा है, खुद को प्रकृति भी कहा है, खुद को कभी वस्तु भी कहा है, कभी खुद को आत्मा भी कहा है, कभी खुद को परमात्मा भी कहा है। तो आप एक नहीं ले सकते, बराबर। अगर सब कुछ अगर कृष्ण ने ऐसा कह दिए कि अर्जुन तू और मैं एक ही हूँ, तो फिर कृष्ण ने उनके अंदर सब अक्ल डालनी चाहिए थी। अगर एक ही है, मैं जैसा करूंगा वैसा तू कर, तो ऐसा हुआ क्या? फिर उसको क्या क्यों बोले कि तू धनुष उठा, ये कर वो कर? तो अलग अलग है इसलिए ना। अगर एक ही होता और वो साक्षात अगर परमात्मा ही होते तो वो तो कुछ भी कर सकते थे ना, कुछ भी। यानी अर्जुन की अकल ही ठिकाने पे आ जाती है 1 मिनट में। क्या परमात्मा के लिए क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या छोटी बात है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो समझाने के लिए, अभी जैसे मैंने आपको हमारी चर्चा बातचीत हो रही है, तो मैंने बहुत बार कहा कि अभी हम मनुष्य है, हो सकता है अगला जन्म हमारा प्राणी भी हो सकता है। ऐसा मैंने कह दिए, आपने सुन लिए, बराबर। और मेरी बात आप किसी से भी बोल रहे हैं कि एक कोई साई अरुण जी है, नासिक में रहते हैं, वो तो ऐसे ऐसे बताते, तो जो सुनने वाला है वो क्या तत्क्षण क्या कहेगा? अरे वो तो परमात्मा की बातें करते हैं, मोक्ष की बातें करते हैं। हाँ, लेकिन अगले जन्म की बात कर रहा है बहुत। और ये तो बोलते हैं कि हम जैसे अभी हम मनुष्य है और अगले टाइम तो हम प्राणी हो जाएंगे। यानी उनको उनकी खबर नहीं, तो वो क्या मोक्ष वाली बातें करेंगे? यानी इनको मालूम है कि मैं अभी मनुष्य हूँ और अगले टाइम मैं प्राणी बनने वाला। तो ये क्या लोगों को मोक्ष की बातें? तो ये मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये समझाने के लिए। मैं अलग अलग उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने भी मुझे अलग अलग उदाहरण दे दिए। एक बाल्टी में पानी ले लिए, समुद्र डाल दिए, पानी और एक ही हो गया, आत्मा और परमात्मा एक ही हो गया। पर ऐसे तो ये जो बोलचाल है ना, ऐसे ही बोलचाल श्री कृष्ण जी अर्जुन से करते हैं और अलग अलग फ्रेम में खड़े हो जाते हैं, बराबर। कभी जीव की भूमिका में, कभी आत्मा की भूमिका में, कभी जीवात्मा भी बन जाते हैं। तो लास्ट में क्या बोले कि तू मेरा ही नित्य स्मरण कर, अखंड स्मरण कर, तो मैं तुझे मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा, बराबर। हाँ जी, वही। तो अगर आत्मा ही परमात्मा होती तो श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोलते ना। तू अभी तूने जन्म ले लिया है, अभी तेरा कर्तव्य ये है और मरने के बाद तुझे मोक्ष मिलने वाला ही है, तू कोई चिंता मत कर, तू कोई आत्मा बित्मा नहीं है, तू साक्षात परमात्मा ही है, मैं और तू एक ही हूँ, बराबर। बस इनको मार डाल, मैं अभी आदेश दे रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? जैसे कोई बात का उसे अगर कह दे तो कहने में और अनुभव में, प्रैक्टिकल में अंतर है। तो ऐसा है, अभी कल का ही जो टाइटल था ना, कि सार शब्द माने परमात्मा के ये समंदर की शाही भी करे, जितनी बन रही है उसकी लेखनी भी करे, बराबर। और ये भूमिका समझो या पत्तों का कागज भी करे और लिखते जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। सही है। तो हमने ऐसा कितना ही बातचीत की, तर्कों पे आधारित। हम क्या करें अभी, या मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ, या आप भी क्या बातें बोल रहे हैं, तर्क आधारित मेरे समझ में आना चाहिए। मैं तो एक बाल्टी ले लिए, समुद्र में डाल दिए, तो उसमें तो पानी और समुद्र तो एक ही हो गया। ये हो गया तर्क की बात। लेकिन प्रैक्टिकली अलग है ना। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है, आत्मा की जगह है, परमात्मा की जगह है। अच्छा।
बराबर। जैसे हम रात को सो जाते हैं, सभी सो जाते हैं, बराबर, लेकिन दिन में कितना कार्यकलाप करते हैं। कोई दुकान पे जाता है, कोई सर्विस पे जाता है, हर किसी का काम अलग 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 थलग है, बराबर। और रात को सब सो जाते हैं, और सो भी जाते हैं तो सब भूल भी जाते हैं, बराबर। गहरी निद्रा में तो मैं मनुष्य हूँ या स्त्री हूँ, मैं कोई अमीर हूँ या गरीब हूँ, वो भी सब कुछ भूल जाते हैं कि नहीं। तो ये प्राकृतिक देन है। तो हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है ना। वहां तो तर्क भी काम नहीं आता हमारा, बराबर। कैसे आपने सोचा कि मुझे सोना ही नहीं है, तो नहीं, टाइम होने के जो जैसा टाइम हो जाएगा सोने का, वैसा आप बराबर आपको नींद आएगी ही, बराबर। आपको बराबर भूख लगेगी ही, बराबर। तो ये जो बातें, इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बातें कहते हैं ना जी महाराज। इसको तर्क वाली बातें करते हैं। तर्क से जान सकते हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन परमात्मा के बारे में तर्क में नहीं बैठता परमात्मा। ये परमात्मा जो है तर्कातीत है। क्या बोलते हैं हम? तर्क का विषय नहीं है। तर्क का विषय नहीं है। मैंने कितनी बुद्धि परमात्मा तर्कातीत है, या आपने भी बारीक बारीक बातें की, तो हमारा एक नहीं हो सकता, लेकिन हमारा अनुभव जो होगा ना, वो एक हो जाएगा। वो एक होगा महाराज जी। हाँ, आपके चरणों में मेरा बारम्बार चरण स्पर्श महाराज जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलो। आपके आशीर्वाद के लिए महाराज जी हमने फोन किया था। हाँ, कि हमें 4 शब्द की महाराज जी प्राप्ति हो गई थी। हाँ, और हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। हाँ, बहुत तो आज हमारी आपसे बातचीत हो गई महाराज जी, हमें बड़ी खुशी है महाराज जी। बात ऐसी है, देखो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमें सिर्फ 4 शब्द दे दो जी, बस काम हो जाएगा, जिसकी तलाश में हम 40 बरस भटक रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा मैंने समझो कि 4 शब्द ही दे दिए आपको, ऐसा कोई तो भी मैंने कर दी चालाकी, ये ले 4 शब्द जी। लेकिन मुझे मालूम है उस दिन आपको खुशी हो जाएगी, लेकिन दूसरे दिन आपको बहुत बड़ा संशय आ जाएगा। सही। अगर 4 शब्द इतना बड़ा परमात्मा हम कहते हैं, और ये वो आदमी ने मुझे 1 मिनट में बता दिए और मुझे 4 शब्द भी प्राप्त हो गए, विश्वास नहीं होगा आदमी को। कैसा विश्वास हो जाएगा? तो इसीलिए 4 शब्द के साथ प्रवचन भी है, बराबर। और वो भी जाने दो, चलो प्रवचन तो एक प्रकार की कला है, कलाकारी है, बराबर कि नहीं। जो भी अच्छा वक्ता होता है वो तो मीठी बातें करके भी लोगों का दिल जीत लेता है, बराबर। लेकिन अभी मैंने इसके आगे एक तरकीब क्या निकाली, मैंने 4 शब्द भी दिए, बराबर। उसके उपरांत मैंने 1000 प्रवचन भी किए, और मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके लिए मैंने प्रूफ भी दिया, सबूत भी दिया। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हम लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रवचन नहीं सुनते तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था महाराज जी। हाँ, तो अभी ऐसा है, अभी आप तुलना कौन सा इस पे कर रहे हैं कि जो गुरुआ लोग होते हैं ना, हाँ, तो उनकी तुलना आप मेरे से कर रहे हैं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। देखो, वो जो गुरु लोग होते हैं ना, वो कोई पंथ चलाने वाले होते हैं, कोई संस्था चलाने वाले होते हैं, कोई धर्म के होते हैं, पंथ के होते हैं, संप्रदाय के होते हैं, या उनका जो भी कोई विचार, एक अलग विचार या एक अलग विचार सरणी या अलग कल्पना, वो इस पर ही बातें करेंगे। और हर गुरु शिष्य ही बनाएगा, और हर शिष्य के लिए गुरु ही परमात्मा होता है। ये तो बात बराबर की नहीं? क्यों? तो उसने उसको ज्ञान दिए ना। और शरीर का, यानी ऐसा समझो शरीरधारी सामने था, और अब ये जो शिष्य है वो भी शरीरधारी, तो दोनों बात। और शिष्य जो गुरु भी, वो भी हाँ कहेगा ना कि हाँ मैं ही हूँ, परमात्मा हूँ, लेकिन किसके लिए? उनके लिए, उस शिष्य के लिए वो गुरु परमात्मा हो जाता है। अभी चलो, अभी ये मेरी बात कर लो। अभी मैं तो किसी को बुलाता भी नहीं है, या किसी के यहाँ भी जाता है, ना कहीं जाना, नहीं कहीं आना, नहीं कहीं खर्चा। अभी खर्चा माने क्या? जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, अरे आपको परमात्मा पाना है ना,
तो एक ओरिजिनल घी जो होता है ना, असली घी का दिया जलाओ, हाँ कोई 3 बजे उठ जाओ, ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, या कोई हिमालय में चले जाओ, या शांत एकांत स्थली चले जाओ, या उसके लिए कोई अलग मकान बनवाओ, यानी खर्चे की बात करेंगे वो, बराबर। ये करो, वो मत करो, ये कोई बंधने भी लगा देते हैं, बराबर। आपने महाराज जी ये कहा है कि कोई भी गुरु किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकता, केवल भेद बता सकता है। तो महाराज जी जो है, हम तो आपको ही परमात्मा मानेंगे, आपकी वजह से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तो हम तो आपको ही मानते हैं। हाँ, अभी क्या हो गया इधर, मैं वही बोल रहा हूँ। तो शिष्यों के लिए वो जो देहधारी है वो एक गुरु है, बराबर। और मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं एक मार्गदर्शक हूँ, एक पोस्टमैन हूँ। मैंने आपको देखो, गुरु कौन कहता है खुद को? जो शिष्य को मंत्र देता है, तंत्र देता है, कोई अलग से कोई ध्यान धारणा बताता है, कोई टेक्निक बताता है, तू एक ऐसा कर, वहाँ ध्यान कर, यहाँ ध्यान टिका, फिर ये कर, फिर वो बंधन कर, वो कर, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। उससे उसकी जो कोई शिक्षा, वो एक अलग प्रणाली है, बराबर। वो कुछ तो भी देता है, यानी मंत्र देता है, तंत्र देता है, कोई साधना बताता है। ये हो गया तो गुरु, सांसारिक गुरु है महाराज जी, बराबर ना। वो शारीरिक गुरु है ना, तो प्रकृति के मंत्र दे देगा वो, बाकी क्या देगा? अभी मेरे यहाँ कैसा है, मैं आपको कुछ देता ही नहीं ना। नहीं महाराज जी, आप तो मिल गए हमें, हमारा तो जीवन संभल गया महाराज जी, बराबर। आप मैं नहीं क्या मिलते करता तो हूँ, पता नहीं क्या थे, कहाँ थे, हमें पता नहीं था महाराज जी। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ बातचीत करता हूँ, यानी आपको एक मार्गदर्शन करता हूँ। और जैसे आप बातचीत सुनते हो, यानी आपके संशय में मिट जाते हैं, वो जो माया का पर्दा गिर जाता है, या जो परमात्मा और आत्मा के अंदर जो पर्दा है वो गिर जाता है, और बाप और बच्चों का मिलन हो जाता है, या आत्मा या परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो मैं ये काम करता हूँ। अभी आपको मैंने क्या कर दिए, डायरेक्ट परमात्मा को ही मिला दिए ना, बिल्कुल ना कोई मंत्र देकर। महान कृपा है महाराज जी आपकी, बड़ा महान आशीर्वाद है आपको जो है, बराबर। मैंने कोई आपको प्राप्ति हुई है, उसके लिए मंत्र नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने आपको डायरेक्ट परमात्मा से मिला दिए, और उसका अनुभव आप ले रहे हो, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो भी कह रहे हो मैं मान रहा हूँ। और ये जो गुरु लोग क्या करते हैं, वो खुद को मिलाते हैं। यानी तुमको मैं बताता हूँ, 99% गुरु लोग क्या करते हैं कि तू मेरा ध्यान कर। शिष्य को क्या बताता है, भगवान मान लीजिए, हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही फोटो लगा, और मेरा ही तू ध्यान कर। ध्यान के अंदर में उतरना चाहिए। तो जिसके ध्यान के अंदर उतर जाता है, वो बोलता है बस हो गया, परमात्मा तुझे मिल गया, बाकी क्या होता है। तो ये लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा है कि ये देह वाले गुरु की बात नहीं की, उन्होंने विधि वाले की बात की, उन्होंने शब्द गुरु की बात की। उन्होंने क्या कहा, शब्द गुरु उसको दे दिया है। आप उनके अगर प्रवचन भी, कोई भजन है तो वो भी सुनेंगे, या मैंने तो कहा कबीर बीजक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा। वो ये जो गुरु की बातें करते थे कबीर साहब, वो शब्द गुरु की बातें करते थे, लेकिन वो शब्द भी कौन सा, विदेही माने उसको कोई देह नहीं है। ये जैसे अ आ ई हम बोलते हैं ना, इसको देह है ना, कोई तो भी आकार है ना, कोई जो सगुन है ना, वो बोल भी सकते हैं ना, पहचान भी सकते हैं ना, उससे बात भी कर सकते हैं ना। यानी ये हो गए, ये जो शब्द है ये देही शब्द है, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने विदेही शब्द की बात की, यानी उन्होंने वो शब्द गुरु की बात की जो विदेही है, 52 अक्षरों से परे है महाराज। तो वो जो शब्द गुरु की बात की, तो उन्होंने कोई ये देहधारी गुरु की बात ही नहीं की, यानी हद के गुरु की बात ही उन्होंने नहीं की। ये जो बाकी जो गुरु लोग, ये हद के गुरु है, यानी शरीरधारी है। महाराज जी, हम आपसे थोड़ा निवेदन कर रहे हैं, एक प्रश्न है, हम पूछना चाह रहे हैं महाराज जी। हाँ। जैसे आपने कई बार हमने सुना है, आपने कहा कि पारस अगर एक बार लोहे को टच कर दी तो वो सोना बन जाता है। हाँ। फिर वो लोहा नहीं बनेगा।
नहीं। अगर एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई, यानी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, हाँ। परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, फिर तुम कुछ भी करो, फिर वो हाथ तुम छुड़ा नहीं सकते। बराबर। तो महाराज जी हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, हाँ हाँ। परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हम्म। अब सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद अगर हम बैठ के ध्यान करें, ध्यान नहीं करना मतलब बैठ के सुने, हाँ हाँ। हम जैसे लेटे लेटे सुन रहे हैं, ऐसी तरह बैठ के अगर हम सार शब्द की सुने तो फिर क्या हम जो है माया में चले जाएंगे क्या? नहीं, नहीं चले जाएंगे, क्योंकि आपने जागृति में ये किया ना। हाँ। लोग क्या करते हैं, अभी चलो आपको तो प्राप्ति हो गई जी, तो अब फिर क्या करेंगे, फिर उसका ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जो भी वो सुन रहा है ना, जो आ रहा है ना, उसको सुनने की कोशिश करते रहेंगे। फिर उसमें 1-2 घंटा बैठेंगे। जो भी 1-2 घंटा हम शरीर के साथ बैठते हैं ना, वो होता है ध्यान। बराबर। उसके लिए मन की जरूरत है। मन और शरीर तो एक ही बात है। मन एक जैसे सॉफ्टवेयर है, ये मन ये थोड़ा शरीर का निर्गुण भाग है। तो ये जो है ना, अभी आपने कहा ना कि हमें तो 24 घंटा हो गई। अभी 24 घंटे तो आप बैठ तो नहीं सकते ना, नहीं बैठे ना आप, नहीं बैठे। तो आप चलते फिरते घूमते काम करते, वो शब्द तो आप सुन रहे हो ना। हाँ, सुन रहे माने उसका अनुभव तो कर रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके लिए ध्यान करने की क्या जरूरत है? अभी आपका सवाल ऐसा है, समझो हम ऐसे बैठे हैं और हमको ऐसा लगा कि चलो अभी ऐसे आनंद में और बैठेंगे थोड़ा एक, वो चल सकता है ना, वो चल सकता है। वहाँ आप कोई ध्यान नहीं कर रहे हो। अभी आपको खाली टाइम है, आपको केवल बैठना है, बस सुनना है बैठ के जो है। हाँ, अभी एक खाली टाइम है आपको, बराबर। और चलो अभी कुछ काम नहीं है तो अभी बैठे तो थोड़ा ध्यान करेंगे। लेकिन अभी ऐसा है, इसमें अगर आप ध्यान करेंगे ना, तो ये ध्यान कैसा करना, उसका ध्यान कैसा करना, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी जो ध्यान होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे जो हम बोलते हैं ना, पिछले वाला पीठ का जो हड्डी है उसको सीधी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, वगैरह वगैरह, एकदम ये सिंहासन में बैठो, ये आसन में बैठो, ऐसा ही बैठो, ऐसे हाथ रखो, वैसे। तो ये इसमें नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ, अभी आप बोले ना कि हमें अगर सुनना है, अभी कोई काम नहीं है, ऐसे तो फिर आप सोके पर भी, सोने पर यानी ऐसे गद्दी पे लेट गए, आराम से तकिया ले लिया और आराम से सुन रहे, कोई बात नहीं। कोई आराम चेयर जो कुर्सी होती है ना, सहज अवस्था में महाराज जी, हाँ, सहज अवस्था में बैठ सकते हैं। कैसे ही बैठो, कैसे ही बैठो, कैसे ही हिलो, कैसे ही डुलो, जैसे आपको लेटना है, आधा लेटो, पूरा लेटो, जैसे आपको सुख महसूस होगा, शरीर को कोई भी थकान नहीं हो महसूस होगी, या शरीर को किसी भी एक शून्य यानी तकलीफ नहीं होगी। ऐसी स्थिति में करो तो वो कोई ध्यान नहीं होता। बराबर। बस महाराज जी, बस हम ये आपसे जानना चाह रहे थे महाराज जी। आपके बड़ी कृपा है महाराज जी। महाराज जी, हाँ बोलो बोलो। हमें थोड़ा आशीर्वाद आप दे दो, बस हम इसीलिए हमने आपसे बात करी कि महाराज जी का आशीर्वाद हम ले लें। नहीं, बात बराबर है, बात करनी ही चाहिए। तो मुझे इतना ही कहना है, तो हो सकता है किसी को 2-4 प्रवचन में मिल जाता है सार शब्द, किसी को 10 प्रवचन में, किसी को 100 प्रवचन में। तो बात ऐसी है, प्रवचन तो ज्यादा है ना। तो ये जो आपने सवाल उठाया ना, तो इसका जवाब मैंने बहुत बार दे दिए, बहुत बार दे दिए। तो अभी तो जो पाना है वो पा लिए। लोग क्या करते हैं, अभी तो पा लिए, अभी क्या प्रवचन सुनना। तो मैंने कहा ना, ऐसा पा लिया और बाद में प्रवचन नहीं सुने, तो कोई आदमी ऐसा आपको मिल जाएगा ना, तो आप वापिस भ्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसीलिए भ्रमित ना हो, इसलिए आगे वाले प्रवचन सुनना। नहीं, हम महाराज जी आपकी बात पूरी तरह समझ गए, बिल्कुल जो है। हाँ, अभी क्या होगा समझो, ऐसा आपने नहीं किया तो इतनी बड़ी जो भेंट जो परमात्मा ने हमें दी है, कबीर साहब ने हमें दे दिए है, कबीर विजय के माध्यम में इसमें लिखा है, ये मैं जो भी बातें कर उसमें के बातें कर रहा हूँ। अगर किसी ने उसको गलत बोल दिए तो
यानी ऐसा समझो, थोड़ा सा कल्पना करो, परमात्मा को ही गाली दिया जैसा हो जाएगा ना। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। और उसने क्यों ऐसा गलत बोल दिए? हाँ। तो आप उसको जो उसका सवाल है उसका जवाब नहीं दे सके, बराबर। बिल्कुल। अगर उसका सवाल का जवाब देना है तो आपको प्रवचन सुनने पड़ेंगे। यानी आप अभी इतना ही ख्याल करो, आप कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हो, तो आप परमात्मा के भगत बने हो। हम तो महाराज जी आपके चेला है, आपके शिष्य हैं, आप हमारे सदगुरु हैं। एकदम बराबर है ना, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, मैं गुरु तो हूँ, लेकिन ये गुरु जैसा गुरु नहीं हूँ, मैं भेदी गुरु हूँ। मैंने आपको भेद दे दी, मैं भेदी गुरु हूँ। और ये जो गुरु बाकी लोग है ना, महाराज जी हमारे लिए आप गुरु हो, सदगुरु हो और भेदी गुरु हो, सब आप मेरे लिए हो। देखो, सतगुरु का मतलब होता है परमात्मा। तो परमात्मा तो कोई देह में नहीं आता आया समझ में? तो वो अलग बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मेरे प्रवचन सुन लो। और आपको कबीर बीजक मिल गया है या नहीं मिला है? मिल गया महाराज जी, आपकी कृपा से मिल गया। महाराज जी हमें थोड़ा आशीर्वाद दे दो आप, बस जिसकी हमें चाह है आपके आशीर्वाद की। हाँ चलो ठीक है। तो मेरे प्रवचन में आशीर्वाद रहता ही है, तो अभी मैं दे देता हूँ, लेकिन बाकी भी प्रवचन सुन लो। मुझे यही कहना है कि आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, तो आप परमात्मा में भक्त बने हो, इसको हम संत कहते हो। और संत का काम क्या होता है? परमात्मा का ही प्रसार प्रचार करना, परमात्मा का करना, ना कोई अपना कोई पंथ का कोई धर्म का ये आगे करना। परमात्मा के लिए हाथ बटाना है। परमात्मा कोई बोलता नहीं कि मेरा प्रसार प्रचार करो, लेकिन हमें जो चीज मिली है ना, वो भी दूसरों को मिले, हमारा भला हुआ ना, दूसरों का भी भला हो, यही संतों का काम होता है। तो आप संत बने, इसलिए दूसरों का भी भला करना है, माने ये चीज दूसरों को भी मिलनी चाहिए। नहीं, हम बता रहे हैं महाराज जी, हम बताते हैं लोगों। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। हेलो, हाँ बोलो बोलो। ये कह रहे हैं महाराज जी, हाँ जैसे आप बता रहे हैं सदगुरु, हाँ, तो जैसे कबीर साहब थे, हाँ, तो कबीर साहब को अपन कहा कह सका, सदगुरु कह सका? सतगुरु वो भी, हाँ, कबीर साहब को सदगुरु क्यों कि उनका और परमात्मा का इतना कनेक्ट था, तो इसलिए उन्होंने सबके लिए वो दे दिए। देखो बहुत सारे गुरु तो मंत्र भी देते हैं ना शिष्यों को, वो बोलते हैं किसी को बताना नहीं, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने कबीर बीजक में कितना स्पष्ट कहा है, ये सबके लिए खुला कर दिए है, सबके लिए मैंने प्रकट कर दिए है। अभी जिसका भाग्य होगा उसको परमात्मा 100% मिल जाएगा, बराबर। अच्छा। और ये बाकी गुरु तो ऐसे कोई देते नहीं ना, इसीलिए वो सतगुरु है। सतगुरु माने जो गुरु सबका भला हो ऐसा कहने वाला। अच्छा। ऐसे गुरु आजकल के गुरु लोग है क्या? नहीं ना, नहीं है। हाँ, यानी वो ये जो कबीर साहब है ना, ये निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। जैसे कोई लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कभी कभी जैसे परमात्मा के अवतार मान ले, जैसे सदगुरु कुछ ऐसे आते हैं संसार में, धरती पर। वो बात ऐसी है, वो भावना हमारी भावना है। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, हाँ, तो भगवान का काम तो कितना बड़ा होता है, तो हमारे माता पिता कर सकते हैं क्या? लेकिन हम क्या करते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। अच्छा, यानी वो भाव है। तो वैसे गुरु को हम परमात्मा का दर्जा देते हैं, लेकिन परमात्मा कोई देहधारी नहीं आता कि या परमात्मा तो आजन्मा है, तो वो जन्म नहीं ले सकता ना। कितनी सहज बात है, आपने गीता की बात की ना। परमात्मा कभी जन्म लेके नहीं आता, नहीं लेता। क्यों जन्म लेगा? देखो वो तो इतना पूरी अनंत ब्रह्मांड चला रहा है ना, पल पल की खबर उसको है। एक जगह बैठ के सब कुछ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं काम? तो उसका वो इतना विशाल है, उतना बड़ा है वो, उसको ही हम सर्वव्यापी कहते हैं ना। तो वो क्यों आएगा? तो वो किसी को बुद्धि दे सकता है ना, उसका संदेश किसी के माध्यम द्वारा वो बता सकता है ना। जैसा मुझे वो दे रहा है, मैं लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। हाँ, मेरे पास आ जाओ। हम मुझे कबीर साहब ने संदेशा दिया है,
लेकिन जो मेरे पास आएगा मेरा शिष्य बनेगा, उसको ही मैं संदेशा देगा। तो वो संदेशा झूठा है, वो संदेश वाहक नहीं हो सकता, वो पैगंबर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा। ठीक है, उन्होंने माध्यम किसी को बनाया, लेकिन अभी बनाया नहीं बनाया, लेकिन वो तो हमें समझ रहा है ना कि ये बंदा अगर उसका ये स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहा है, माने इसको कोई परमात्मा ने कोई संदेशा नहीं दिया है। अगर इसको खुद परमात्मा ने संदेशा दिया होता कि तो स्वार्थ सेवा होती तो ये सबके लिए देता, बराबर कि नहीं? तो ये होता है, वो समझने की एक परीक्षा होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप संत बन गए हो तो आपको बहुत ये आना चाहिए, इसके लिए आप पूरी वीडियो सुन लो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।